नहीं रुको, नहीं रुको, मेरी बात सुनो। मैंने ये कब कहा कि मेरे पास माँ नहीं सास है। वो अलग बात है कि वो मुझे ताने ऐसे देती हैं कि मुझे मेरी सास की कमी महसूस में नहीं होती। मैं जितना मर्जी सही काम कर लूँ, पर मेरी माँ ने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया। अलबत्ता गलत काम पे सारा दिन मुझे सुनाई उन्होंने ज़रूर है। मेरे घर वालों के साथ मेरी मिसाल वाइट ब्लैक बोर्ड की तरह के पूरा दिन मैं उसे वाइट करके चमकाती रहूंगी, पर उसके लगा एक दाग मेरी अम्मी को नजर आ जाएगा, साफ हुआ वाइट बोर्ड नहीं नजर आएगा। मैं जितनी मर्जी समझदार बन जाऊँ, तारीफ फिर भी उन्होंने खाला की बेटी की करनी होती। होते होंगे भैया आपके पापा इस मामले में होते, मेरे पापा तो मेरी मम्मा का हिसाब देते हैं। वैसे तो पापा कभी इस वार में बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी बीवी का हिसाब देना, और कभी कभी गलती से वो बोल भी दे तो वो यही बोलते, पुत्र मामा से कह रही है ना, उनकी बात माना करो। नहीं, माओ के तो बेटों में इतनी जान होती है ना, भाई दरवाजे के पास बैठा भी हुआ है ना, फिर भी दरवाजा खोलने भेजेगी मुझे। हम लड़कियों की आधी ओवर थिंकिंग की वजह हमारी अम्मी होती है, क्योंकि जब वो अम्मी सब कुछ कहते हैं तो अम्मी सोच में गिर जाती है क्या हम बाकी अडॉप्टेड है। वैसे तो मुझे अब मेरी मम्मा की समझ आ गई कि उन्हें गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए, पर कभी मैं तंग आकर एक जवाब दे रही तो ਅਗਲੇ ਘਰ ਜੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੇਰ ਲਗੇ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਾ ਲਗੇ ਜਾਂ ਤਾਰੀ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰ ਟਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਗੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਸੇ में बता के वेलियां बातां तुझी रठियां करासे तक दूर गला करती है। यही कंटेंट बनाते बनाते मुझे याद है कि मेरी वीडियोस तो मेरी अम्मी भी देखती हैं। नहीं, वो मैं जस्ट आपकी बुराई नहीं गा रही थी, जस्ट मैं बता रही थी कि हमारी कितनी एक वैल्यू है हमारे घर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर इनके पास क्यों रह रही हूँ। दरअसल मैं सिर्फ यही बर्दाश्त करके रह रही हूँ कि मुझे 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, अच्छा पहनने के लिए दे रहे हैं और सोने के लिए एक बेड दे रहे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। थैंक यू माय फैमिली।